मम्मी जी मुझे आशीर्वाद कीजिए, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, जीते रहो सदा खुश रहो। मम्मी, आप मेरी खुशी के लिए अपनी जान क्यों देना चाहती हैं? ऐसा क्यों कह रही है? आपके होते हुए मैं कभी खुश रह सकती हूँ? मेरी खुशी के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अरे बहू, जाओ डांस करने। नई शादी हुई तो क्या हुआ, जितनी जल्दी घुलोगी मिलोगी उतना ही तो अपनापन आएगा। जाओ जाओ जाके डांस करो। मेरी बहू को देखा क्या, कहाँ डीजे पे डांस कर रही है। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू पैग मार और भूल जा। चाचा जी, 2 पैक मेरे लिए भी। कैसी है ये अनहोनी भाई साहब, आपकी लड़की सुंदर तो बहुत है, पर इसे घर का कुछ काम वाम आता है नहीं आता? बेटा तुम्हें कुछ खाना वाना बनाना सब कुछ आता है नहीं आता है? जी आंटी, मुझे सब कुछ आता है। तो फिर सही है। और हाँ, पूजा पाठ में ध्यान है नहीं है तुम्हारा? भजन वजन कुछ आते हैं? जी आंटी जी, मेरा पूजा पाठ में बहुत ध्यान है और मुझे ना भजन भी आते हैं। तो बेटा कुछ भजन सुना दो फिर। काना तो मुरली की। अरे वाह भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। आप तो रिश्ता पक्का समझिए। और बेटा, तुम हमारी बहू नहीं बेटी बन के आ रही हो। तुम्हें घर के काम की कोई टेंशन नहीं है। घर में हमारे एक काम के लिए 2 नौकर है, तो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। बस तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें रील्स वगैरह बनानी तो आती है ना? जी आंटी, मुझे सब रील्स वगैरह बनाने आती है। तो फिर बढ़िया है। बताओ फिर आजकल रील्स पे कौन सा गाना ट्रेंड चल रहा है? एक्चुअली आजकल ना ये वाला गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है। ओ झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ओ झूठी खाई थी कसम जो निभाई। पीछे लीजिए खाना। कितना टाइम लगाती है खाना बनाने में? मुझे कब से भूख लग रही थी। कैसी सब्जी बनाई? मतलब तेरी शादी को इतना साल हो गया, तुझे मेरी पसंद का खाना बनाना आज तक नहीं आया। मतलब कैसी सब्जी बना रही थी? तुझे मैंने परसों ये सब्जी बना के दिखाई थी ना, कितनी सही बनाई थी। मुझे आप कैसी बात करें, आपको सब्जी पसंद नहीं? तो परसों वाली सब्जी जो आपके हाथ की है, एक्चुअली आपको मेरे हाथ की सब्जी पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने परसों वाली आपके लिए बचा के रख रखी थी। क्या ये मेरे हाथ की सब्जी है? हाँ, तो बासी होगी तभी तो अच्छी लग रही। परसों देखा था कितनी सही लग रही थी, लेकिन जैसे मुझे नहीं खाना। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर लगा तू तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। सुना है सोना चांदी खरीदा। वो तो मेरा बेटा था जो कुछ नहीं छुपाता तो बता दिया, वरना तूने तो बताया तक भी नहीं। बेटा जब हम बहू थे ना तो अपनी सास से बिन पूछे कुछ करते नहीं थे। तुम्हें तो उसे बताना है, तुमसे वो भी नहीं होता। मम्मी जी, आज से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हेलो मम्मी जी, मैं ना उठ गई हूँ सुबह। मम्मी जी, मैं ना नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मम्मी जी, मैं ना सुबह की चाय पी रही हूँ। मम्मी जी, मैं ना नीचे जा रही हूँ कुछ सामान लेने। एक्चुअली घर का कोई सामान खत्म हो गया है ना। मम्मी जी, हमारा ना खाना वाना हो गया, अब हम सोने जा रहे हैं। मम्मी, आपके लड़के ना इतना खराटा ले रहे हैं कि रात के 2 बज गए, पर मैं सो नहीं पा रही हूँ। मम्मी जी, हाँ बहू का फोन आया था तो वो मुझे भाई दूज के लिए बुला रही थी, तो क्या मैं जा सकती हूँ? बहू जाने में तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारी नंद आ रही है उमा, अब वो इतनी दूर से भाई दूज का टीका करने आ रही है, और अगर तुम ही नहीं मिलोगी तो अच्छा लगेगा? तो मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अपने भाई को गोले में टीका लगा के भेज दो। गोले में टीका लगा के भी तो भाई दूज होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जाना ही जरूरी है। कि मम्मी जी, मैं इनके हाथ ना टीका लगवा के भिजवा देती हूँ। हाँ उमा बेटा, तैयार हो गए? लेने भेज दे भैया को। क्यों, क्या हुआ? नहीं आ रही तुम? क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी सास मना कर रही है? क्या कह रही? गोले में टीका लगा के जाता है? उन्हें बड़ा पता है, बस ना भेजने का ना ये बहाना है। जब उनकी खुद की लड़की नहीं आएगी ना तब पता चलेगा। अरे बहू भी तो मेरे से पूछ रही थी घर जाने के लिए। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी रखो। शायद मैंने भी बहू को नहीं भेजा ना, इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहू। हाँ मम्मी। तुम मैके जाओ। आप कह रही थी दीदी आ रही है तो मैं रुक जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं उमा अगर आएगी भी तो मैं देख लूंगी। अगर तुम्हें भी तो तुम्हारे भाई को टीका लगाना जरूरी ना, जैसे मैं चाह रही हूँ उमा आके टीका लगाए, वैसे तुम्हारी मम्मी भी तो चाह रही होंगी ना। तो तुम जाओ बेटा, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, आप लोग भी बेटी बहू में फर्क ना करें। अगर आप अपनी बेटी को चाहते हैं कि टीका लगाने वो घर आए तो आप अपनी बहू को भी भेजें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी और किसी की बहन है।